बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज के दिन क्या हुआ भाई। वीकेंड का वार और सलमान खान ने जो ये शो आज बना दिया, यानी कि मेकर्स ने जो भाई जो ये शो बनाया है, ये बनाया है कि अविनाश मिश्रा को क्लीन चिट मिलनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा चिट 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 एकदम चाट के उसको चिट को ना एकदम क्लीन कर दो भाई। बस ये रह गया था कि भाई अविनाश का कोई पुतला वुतला ना खड़ा कर दे कि भाई अविनाश 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 अविनाश, यानी कि ये आज का जो एपिसोड है जो है मे बी अविनाश मिश्रा के नाम से जाना जाएगा भाई। राइट। एंड सलमान खान कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द वुमेन कार्ड। ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके से क्लिप्स को दिखाया गया, जिस तरीके से चीजों को दिखाया गया है, किसने किसके बारे में क्या क्या बोला है, क्लिप्स के सबूत के साथ चीजों को जो है दिखाया है। लेकिन क्लिप्स जो है ना, वही चीजों को दिखाया गया है जहां पर ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि सपोज किसी कोई अगर हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, जिसने इल्जाम लगाया है, तो भाई आप हंस क्यों रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। ये बात कंप्लीट है, ये बात सही है कि यस, कशिश ने फ्लर्टिंग करी है भाई। फ्लर्टिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, एंड मे बी अविनाश ने भी करी है, लेकिन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाना ये कैसा था। कशिश का ये बड़ा गेम प्लान था कि वो इस तरीके से इस गेम में आगे बढ़ जाएंगी, या फिर कशिश जेन्युइनली अविनाश को पसंद करती हैं। बिग बॉस के घर में आज के दिन क्या क्या हुआ है भाई। बिग बॉस के घर में सीधा सीधा सलमान खान आए और सलमान खान ने ना एक बड़ी चीज जो है वो कह दी। वो उन्होंने बड़ी चीज क्या कह दी भाई, वो ये कह दी, चलो भाई सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर शुरुआत हो जाता है भाई। राइट। मुद्दा यहाँ पर क्या शुरू, मतलब जो है चीजें शुरू होती हैं। तो यहाँ पर भाई सलमान खान जो है कटघरा होता है, और भाई कटघरे में सलमान खान बुला लेते हैं। सबसे पहले किसको बुलाते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले बुलाएंगे चुम को। यानी कि उससे पहले जो चुम वाली जो बातें थी कि चुम आप बन गई हैं वैसे तो टाइम गॉड, लेकिन उससे पहले आप टाइम गॉड बनी थी। जैसे ही मैंने मेरे हाथ से रिमोट छूटा, तब तक तो आप टाइम गॉड की कुर्सी से उठ चुकी थी। लेकिन उन्होंने इस चीज को भी एक्सपोज किया कि इस घर में कैसे ग्रुप ग्रुप, जैसे एक ग्रुप है दूसरा ग्रुप है। तो यहां पर साफ एक बात नजर आ रही है कि भाई उनको इस बात का जो है मतलब रियलाइजेशन करवाया कि भाई अगर आप लोग एक्सेप्ट करो। यहां पर करणवीर के लिए भी ये कहा कि आप लोग एक्सेप्ट करो कि भाई अगर उसने फेवर किया है, फेवरेटिज्म अगर हुआ है, अपने बंदे का हुआ है, तो भाई हुआ है। यहाँ पर साफ साफ एक बात जो है नजर आ रही थी कि यहाँ पर अविनाश के सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में सलमान खान, और उस एक तरह से ग्रुप के में पहले पहले तो कि भाई उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भाई वो अपने बंदे को ही सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आप इस घर में हो, ग्रुप वाली बातें होती है। ग्रुप बनते क्यों हैं, ग्रुप का मतलब क्या होता है, अ पीपल ऑफ टू और मोर पीपल। तो ये जो है ग्रुप बन गया है, तो अब ग्रुप में अगर वो लोग रहेंगे तो वो अपने बंदे को ही सपोर्ट करेंगे ना। राइट। लेकिन आपके इसमें जिस तरीके से श्रुतिका वाली बातें हैं कि श्रुतिका जो कि बात को इतना तोड़ मरोड़ कर वो करती है, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो जहां पर उन्होंने इस चीज को ही बोला कि भाई चुम, आप जो फिर से बनी हो ना, तो ये कहीं क्या, ये श्रुतिका की जो है ये पूरी मेहरबानी है क्या आप पर, है ना। एंड श्रुतिका को ही ये था कि भाई स्नोमैन ऐसा बना है, फ्लफी नहीं है, जो रुई है वो वैसी है। एंड श्रुतिका ही चाहती थी कि करणवीर या फिर चुम में से कोई एक बने, जिसके चलते उन्होंने उनको अंदर भेज दिया। एंड श्रुतिका यही चाहती थी कि चुम ही बने, बिकॉज करणवीर चुम को टाइम कोड बनाने के लिए खुद जो है वो सैक्रिफाइस करेगा। ये बात श्रुतिका को पता थी ऑलरेडी। एंड ये चीज जो है सामने सामने है कि भाई यहां पर जिस तरीके से इन मतलब इन चीजों का कि भाई करण ने, आप सपोज वहां पर भाई चुम जीत गई, और ये जो स्नो वाला जो टास्क था, जिसमें वो स्कीइंग वाला जो स्केटिंग वाला जो टास्क था, उसमें भी जो बातें हैं वो सामने आई थी जब अविनाश ने कहा था ये चीज कि क्या तुम अपने आप को टॉप 14 में डिजर्व करते, आप 14th वीक में तुम अपने आप को मतलब डिजर्व करती हो, ये चीज है। तो उसमें भाई ये बात कहां से आ गई, भाई ये बात कहां से आ गई, भाई तू कंटेस्टेंट, भाई तू संचालक से पूछना। ये चीज तो है कही थी करणवीर ने। लेकिन एक्सेप्टेंस वाली बात है, सलमान खान कहते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट, अगर आपको ये करना है। ये क्यों कहा उन्होंने, हालांकि भाई ये गेम है, इस घर में भाई हर कोई गेम खेलने आया है। साथ ही साथ ये जितनी भी जो क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स को दिखा के क्या साबित करना था, वैसे तो ये चीजें हैं।
बिकॉज बिग बॉस को ना आज का जो एपिसोड है ना, ये चीजें थी कि पहले कोर्ट रूम टास्क बताया, दिखाया, कहा कि भाई इससे इफेक्ट पड़ेगा, अविनाश के इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज अविनाश के को एक तरह से चीपस्टर, वुमेनाइजर, इस तरीके से कशिश ने कहा है। लेकिन ये जो पूरी बातें सामने आती है कि भाई अब सलमान खान बोलेंगे ना, अब जो है एकदम 110%, 200% कहते हैं ना, 300% अविनाश को जो बोला गया था वुमेनाइजर एंड ऑल ये सब चीजें, चीपस्टर, अविनाश गलती नहीं थी। आप अपने आप को विक्टिम बता रही थी, कशिश वाली बात है, कशिश को आप अपने आप को विक्टिम बता रही थी, बट भाई मतलब एक तरह से दोषी तो आप निकली हो, निर्दोष तो वो बंदा है, पर आप अपने आप को दिखा रही थी कि आप विक्टिम हो, आपसे ऐसी ऐसी जो आप बातें हैं बोली हैं, बट फ्लर्टिंग तो आप खुद ही कर रही थी मैडम, राइट। तो यहाँ पर जो बड़ी चीजें हैं ये सामने आ रही है कि भाई सलमान खान ने कहा अपनी अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। तो सबसे पहले भाई उसके बाद बुला लेते हैं भाई वो चुम को। अब चुम से जाओ, जो बातें हैं वो सब क्या करते हैं कि चुम एक बात बताओ, करणवीर है, करण है, एंड ये बात सही है कि करण है, करण फ्लर्टिंग करता है, क्या आप फ्लर्टिंग करते हो, है ना? क्या करण और आपके बीच में क्या है? नहीं नहीं, दोस्त मानता है, मैं तो उसको अपना दोस्त मानता है, मैं तो घर के बाहर जाके दिखाएगा अपना जो भी है, मेरा जो घर के बाहर जो मतलब चल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या, क्या करण, क्या ईशा के लिए, क्या उसने ईशा और उसका कुछ है अविनाश का, आप ये बताओ। नहीं ना, नहीं नहीं, उसने बोला है ना एक बटास में, मतलब बोला है ना कि आई लव यू जो है, बोला बोला है। पहले वो मान नहीं रही थी भाई चुम उस टाइम पे, लेकिन सलमान खान ने जो चीजों को दिखा दिया, एंड जब ये बात हो रही थी ना, जब ये चीज हुई थी नॉमिनेशंस के बाद, तब चुम ने कहा था कि यू हैव अ गर्ल ईशा इन द हाउस, ये कहा था अविनाश से, व्हेन यू हैव अ गर्ल ईशा इन द हाउस, तो तुम फ्लर्टिंग क्यों, तुम फ्लर्टिंग क्यों कर रहा था उसके साथ? एंड उस पर रिएक्ट किया करण ने कहा कि कोई गलत बात नहीं है, फ्लर्टिंग कर सकता है, ये हेल्दी फ्लर्टिंग है, इसमें क्या इशू हो गया? करण सपोर्टेड अविनाश दैट टाइम, बट नॉट चुम। तो यहां पर बड़ी चीज है कि चुम ने अविनाश के अगेंस्ट में वो बोली कि तुमने फ्लर्टिंग क्यों किया, एंड करण ने ये कहा कि फ्लर्टिंग करना कोई गलत बात नहीं है, राइट। अब पहली बात, मुद्दे की बात आती है, बात यहां से शुरू होती है कि अगर सपोज अविनाश ने फ्लर्टिंग करी तो फ्लर्टिंग गलत नहीं है, एंड अविनाश ने घर में ये नहीं किया कि वो उससे प्यार करता है एंड ऑल ये सब चीजें हैं, इनका कभी कहते हैं ना कि एकदम सोशल मीडिया पर आया नहीं है, या फिर इन्होंने प्रपोज नहीं किया है भाई एक दूसरे को, मतलब इस चैनल पे या इस शो में किसी टास्क में आई लव यू ईशा जो है वो बोल दिया होगा, बोला होगा, लेकिन बात करें तो रियलिटी में तो है वो चीज तो बोली नहीं है। एंड यहीं पर सेम चीज ईशा, ईशा जो कि कहती है कि लव इज द, एक बहुत बड़ी चीज है, प्यार एक बहुत बड़ी चीज है, आई लव यू एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बट प्यार बहुत बड़ी चीज जो है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ईशा की तरफ से ये सब चीजें, अगर दोनों ही प्यार में होते कि यस वी आर इन लव, आई प्रपोज यू, मतलब मैंने टास्क में नहीं, मैंने जेन्युइनली तुमको प्रपोज किया है नेशनल टेलीविजन पर, तुम एक्सेप्ट करती हो, वो चीज एक्सेप्टेंस में थी। बट अब इस घर में बॉन्ड क्या होता है, दोस्ती का है, दुश्मनी का है ना? दोस्ती से ज्यादा वाला भी एक बॉन्ड है, जलिसी वाला भी हो सकता है कि अगर एक लड़का लड़की एक बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन अगर लड़का उस लड़की के अलावा दूसरी से अगर वो बात करेगा, उसकी तारीफ करेगा, तो अगर लड़की में थोड़ा सा वो रहेगा कि यार मैं इसको पसंद तो करती हूँ बट मैं प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जलसी जो है उसके माइंड में रहे, उसके दिमाग में रहेगी, उसके मन में जलसी रहेगी कि यार जलस हूं मैं, ये बंदा ऐसे कर रहा है। लेकिन जब ऐसी बात ही नहीं है तो उस चीज पर चुम को ये पूरा पाठ पढ़ा दिया भाई कि आपने तो बहुत जल्दी बोल दिया है, एंड आपने दोषी एक तरह से ठहरा ही दिया। जहां पर उसने बोला कि कशिश ने जो है ये चीज बोल दी, जहां पर उन्होंने कहा कि जब फिर इसमें गलत कहाँ है भाई, ये बताओ, कभी कुछ बोला है? नहीं नहीं बोला जी, राइट। तो चुम की इस बात पर सलमान खान ने चुम को बता दिया कि तुमने एक लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया है, और जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है ना वो गलत हुआ है। आपको जब बात नहीं पता पूरी, जब आपको चीजों को नहीं पता, तो आप क्यों इस झमेले में पड़े, और आपने क्यों अपनी एडवाइस दी, मतलब ये हम कह रहे हैं सलमान खान नहीं, लेकिन आपने क्यों अपनी भाई मतलब वो दी एडवाइस दी, और आपने कैसे ही मान लिया कि ही फ्लर्टेड, कि इन्होंने भाई अविनाश ने फ्लर्ट किया है,
एंड वो कहते हैं कि यू हैव अ गर्ल ईशा इन द हाउस, देन तुम उसके साथ तुम फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? अरे भाई सीधी बात है, सारी सारी बातें हैं, फ्लर्टिंग होती है। बट अब बात सारी ये है ना कि भाई उस बंदे ने जिस तरीके से चीजों को किया है कि हर एक वीकेंड के बारे में देखने को तो मिला है। भाई वो लड़का है, ठीक है, एक लड़की है, हर किसी की फीलिंग्स होती हैं। अगर सपोज कोई किसी से फ्लर्ट कर रहा है तो वो दूसरा बंदा भी सोच लेगा कि भाई मैं भी फ्लर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम सिंगल नाउ, अभी मैं सिंगल हूँ। ईशा मेरी दोस्त है ओनली, उसका मेरा प्यार का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। पता लगा मैं यहाँ पर उसके प्यार में पड़ जाऊं, मैं बुद्धू बन जाऊं, मैं प्यार में ऐसा हो जाऊं, मैं ट्रॉफी छोड़ दूं, मैं हार जाऊं, मैं बस उसके चक्कर में जो है पड़ा रहूं, ये चीज अविनाश के माइंड में नहीं है ना भाई। उसको ट्रॉफी भी जीतनी है, प्यार अपनी जगह है, और भाई गेम अपनी जगह है, ये बात है। ठीक है जी, तो चुम ने कहा कि यस मैं समझ गई इस बात को, एंड आई सेड सॉरी, तो मैं सॉरी बोलता है इनसे, तो वो सब चीजें हैं, राइट। तो यहां पर अगला मुद्दा किसका आता है भाई? यहां पर अगला मुद्दा आता है ना, यहां पर सारा अरफीन का आता है। सारा अरफीन खान कितनी गलत थी, या फिर उन्होंने इस गेम में, यहां पर अब दो बातें हैं। कशिश की फ्लर्टिंग जेन्युइन थी, उनके अगर फ्लर्टिंग जेन्युइन थी, उनको वो मुद्दा नहीं उठाना था, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे में जो मुद्दा उठा, और कैसे ये जो ये मुद्दा उठाना शुरू करा नॉमिनेशंस में, कि जब कशिश ने वो चीज बोली होगी पहले सारा से उस टाइम पे, कि उसने कहा कि भाई लेट्स ऐड फ्लेवर, मतलब हमारा ये कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं, कुछ इस तरीके से चीजें हैं। तो फ्लेवर को आपने एंगल कैसे बना दिया, ये बात हमारी पहले वाली वीडियो में भी, कि फ्लेवर को एंगल आप कैसे बना सकते हो? फ्लेवर इज फ्लेवर, एंड हाउ कैन यू, अगर आप कर रहे हो फ्लर्टिंग किसी के साथ, खैर वो वाली तो बात की बात है, वो उसकी बात है, उसका टॉपिक है कशिश का। लेकिन यहाँ पर सारा अरफीन के लिए, तो सारा अरफीन को उनके नैरेटिव्स को दिखाया गया, कि जहां पर एक टाइम पे सारा अरफीन ने नॉमिनेशंस में इस चीज को बोला कि एंगल तो तुम बनाना चाहते हो, जहां पर वो बात हो रही थी जब कि एंगल 30 डिग्री का है, जब वो मतलब कह रहे थे भाई उस टाइम पे ये दलाल साहब जो है मतलब कुछ कुछ बोल रहे थे उस टाइम पे जब वो चीजें थी, तब उस टाइम पे एंगल वाली बात आई थी कि एंगल 30 डिग्री का है, लेकिन उसके बाद बोला कि एंगल तो तुम बनाना चाह रहे थे। लेकिन ये चीज इनको बाद में ध्यान आई कि भाई क्या हुआ, अच्छा बात यहां से शुरू हुई है, एंगल वाली। तब अविनाश और ईशा को लगता है कि भाई ये तो हमारा बुद्धू कट गया, हमने वो बात तो भाई सोची ही नहीं, जो एंगल जो उसने बोला था, तब एंगल क्या निकल कर, एंगल ये निकल कर आता है। दिस इज व्हाट द एंगल गोज लाइक, कि अब क्या होगा, शुरुआत ऐसे है कि ऐसे है भाई, सारा ने कशिश ने इन बातों को रिवील किया, इन बातों को बोला कि ही वांट मी टू ऐड फ्लेवर, राइट, या मे बी कि हमारा एक चीज है जो ये बॉन्ड है, ईशा मी एंड यू, एग्जाम्पल के तौर पर ईशा मी एंड यू फ्लेवर ऐड करते हैं, मतलब मैं ईशा और मैं तुम, बट नॉट यू एंड ईशा, राइट। तो ये एक फ्लेवर है, दिस इज द पर्सन अविनाश, दिस इज ईशा, दिस इज कशिश, एंड अविनाश का यहां भी एंड अविनाश का यहां भी, ये चीज जो है दिखाई जा रही थी अविनाश के लिए। बट यहां पर पूरी क्लिप को जब दिखाया गया था उस एपिसोड में भी, पहले वाले जो एपिसोड में, आज के तो उसमें नहीं, लेकिन उस एपिसोड में जो चीजों को दिखाया गया था ना, कि भाई कैसे कशिश, माफ कीजिए, कशिश इज फुल्ली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अविनाश, जो मोमेंट था, एंड शी वॉज एंजॉइंग द मोमेंट, मे बी अविनाश भी मे बी उस मोमेंट को मे बी एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन जो फुल जो कहते हैं ना फ्लर्टिंग, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, वो जो फ्लर्टिंग है वो कशिश की तरफ से फुल ऑन थी। एंड इस पर जो एक नैरेटिव कैसे सेट किया गया कि भाई उसने बोल दिया कि ही इज अ चीपस्टर, वुमेनाइजर, तुमने ऐसे कैसे बोला कि मैंने बोला है, तुम मेरे पास आए थे। बोला कौन किसके पास आया था भाई, तुम मेरे पास आए थे। तो सारा अरफीन खान ने अपने नैरेटिव्स को सेट करा, जहां पर ईशा को लगा मे बी अविनाश इज रॉन्ग, बट यहां पर सारा अरफीन खान के नैरेटिव्स को दिखाया गया कि सारा अरफीन खान ने कैसे अपनी बातों को चेंज किया, सेम एज रजत दलाल। अब सेम एज रजत दलाल क्यों है भाई, आप सबको पता है। सारा अरफीन ने ये कहा कि अविनाश इस गेम में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, एंड उन्होंने ये भी कहा
कि अविनाश ने तुमसे वो बात क्यों नहीं की। पहला नैरेटिव ये था कि अविनाश ने तुमसे बात क्यों नहीं की जब वो बैठा था, एंड अगर कुछ ऐसी चीजें थी तो अविनाश को तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें बताना चाहिए था। अगर तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है कि कशिश मेरे पास आई थी एंड उसने मुझसे ये बातें जो है बोली, क्या कपड़े पहनोगे, व्हाट यू लाइक व्हाट विल यू वेयर और समथिंग लाइक। अब वो एक पार्ट था फ्लर्टिंग वाला ही, या फिर पार्ट था कि अब तुम कपड़े क्या पहनोगे, बाद में क्या पहनोगे, या अंदर क्या पहनोगे भाई, राइट। तो ये सब चीजों को मे बी अविनाश नहीं रिवील करना चाहता हो, मे बी अविनाश ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले, बट वहां पर जो मूवमेंट का जो सिचुएशन था वो यही था। बट सारा ने नैरेटिव्स इस तरीके से बनाया कि लुक एट हिम, वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, वो इस गेम में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। ही डिडंट डिस्कस्ड दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, वाई ईशा, वाई यू टेल मी। अगर ऐसा कुछ गलत होती कश तो तुम्हें करना चाहिए था, राइट। दूसरी चीज में वहां पर सारा बदलती हुई नजर आती है। दूसरे नैरेटिव में क्या होता है, सारा को लगा कि भाई यहाँ तो मामला गड़बड़ है। जब वो क्लिप दिखाई गई, क्लिपिंग के बाद जब वो गड़बड़ी वाली जो चीज थी, भाई यहाँ तो मामला गड़बड़ हो चुका है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ यही तो मामला है। यहाँ पर देखा गया कि फुल फ्लैश फ्लर्टिंग, जो कि एक साइड से पूरी फ्लर्टिंग की वेव जा रही थी टुवर्ड्स अविनाश, कशिश की तरफ से। तो वो जो वेव जो जा रही थी ना, उस वेव को, उस चीज को एंजॉय करने का पूरा हक था अविनाश का, एंड अविनाश कर रहा था। जब बंदी और बंदा जब बात कर रहे हैं तो उसको करने में क्या इशू था, राइट। लेकिन बात उतनी वो सब चीजें नहीं, उतनी वो सब चीजें थी नहीं कि फ्लेवर को इस तरीके से लेकर आ गए कि यार आई थिंक एक फ्लेवर है, मतलब हम लोग अगर इस घर में हैं तो एक फ्लेवर है, हमारी वाइब है भाई। अगर तुम और मैं इस घर में हैं तो हमारी एक वाइब बन सकती है अच्छी। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो फुल फ्लैश जो फ्लर्टिंग है, बंदी ज्यादा बोल रही है भाई, वो कशिश ज्यादा बोल रही थी कि ऐसा है ऐसा है। तो तब यामिनी जो कि कह रही थी आओ आओ, चलो 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 कशिश चलो, कशिश कशिश ने कहा नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू गो, यू गो, आई डोंट वांट टू गो, यू गो, तुम जाओ तुम जाओ, तुम क्यों मेरा मूवमेंट खराब कर रही हो, जाओ जाओ जाओ, राइट। एक तरह से एक्सप्रेशंस वही थे कि तुम जाओ, मेरा तुम मूवमेंट मत खराब करो, मैं एक बहुत अच्छे मूवमेंट में हूं विद अविनाश। जहां पर वो अविनाश के पहले ही उनको 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 वो स्नैक्स बोल रही हैं, उनके उनके शोल्डर्स की तारीफ कर रही हैं कि एक्सरसाइज देख के वो कैसा लगता है, आहें भर रही थी एंड अपनी सांसें गिन सकती थी कि भाई मेरी सांसें ऐसी है, मेरी सांसें ऐसी हैं, राइट। तो सारा अरफीन का जो नैरेटिव है ना, ये इस तरीके से चेंज हुआ है। दूसरी बारी में सारा ने कहा कि भाई अच्छा यार ये मतलब इसने तो बोला है ऐसा ऐसा एंगल है, ऐसी ये मतलब ये जो चीजें हैं कि कशिश तो ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही है। कशिश तो ऐसे कर रही थी कि भाई उसने बोला कि फ्लेवर ऐड करो, बट यहाँ पर कशिश को भी बताएंगे आगे क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने उन सब चीजों को बता दिया कि कशिश ने कहा फ्लेवर ऐड करो। अब तीसरा जो है नैरेटिव क्या आता है, जब गेट आउट वाला जो टैग होता है, तब कहती हैं कि मुझे क्या पता कि ये तो एंगल वाली बात थी। ये बाद में मुद्दा क्या निकल कर आता है भाई, देखो शॉर्ट एंड सिंपल मुद्दा ये निकल कर आता है। कशिश सारा को लगता है कि कशिश ने ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट किया है, ये जो पूरा हैवॉक क्रिएट किया है, ये जस्ट बिकॉज इसीलिए किया है कि वो इस गेम में आगे आना चाहती हैं, वो इस घर में मुद्दा बनाकर इस गेम में आगे रहना चाहती हैं। बट इसमें ये चीज भूल गई सारा भी कि इससे एक लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है। फ्लर्टिंग आप बोल सकते हो कि उस लड़के ने मेरे साथ मतलब फ्लर्टिंग करी है, इसमें कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, फ्लर्टिंग नॉर्मल है। बट यहां पर बात आ गई कि भाई बात कशिश ने वुमेनाइजर बोल दिया, चीपस्टर बोल दिया कि तुम इतने चीप हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, राइट। तो यहां पर सारा अरफीन खान की इस पूरी चीज का जो पूरा नैरेटिव है उन्होंने बता दिया। पहले सारा ने की बुराई अविनाश की कि अविनाश ने ऐसा किया और तुमको नहीं नहीं बताया, अविनाश को बताना चाहिए था तुमको। यहाँ पर ईशा को भी लगा माइंड में कि हाँ यार अविनाश ने गलती कर दी है भाई, मुझे मुझे आई थिंक बात करनी चाहिए कशिश से कि भाई कशिश कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ, तुम मुझे बताओ बताओ, और मैं भी लड़की तुम भी लड़की, क्या अविनाश ने तुमसे कैसी बातें करी हैं, राइट। अपने दोस्त पर भरोसा रखा नहीं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि किसी ने क्लिप देखी नहीं थी, ठीक है जी। दूसरी बात पे यहां पर सारा को लगता है कि नाउ शी इज रॉन्ग,
उसने फ्लर्टिंग ज्यादा करी है। फ्लर्टिंग करना कोई वो सब चीजें नहीं है। तो बातें निकल कर आई कि इट वाज कशिश जो कि बार बार कंटिन्यूसली वो जो फ्लर्टिंग कर रही थी, लेकिन वहां पर वो जो बंदा था ना, वो बंदा वो ज्यादा इस तरीके से मतलब फ्लर्टिंग उसको नहीं आ रही थी, आई होगी लेकिन फ्लर्टिंग उसको आ नहीं रही थी। लेकिन सबने ये मुद्दे जो बनाने क्रिएट करने शुरू कर दिए। तीसरी चीज में वो यही कहती है कि इट वाज एंगल क्रिएटेड बाय यू, बाय कशिश। अगर फ्लेवर को अगर आप एंगल बोलोगे तो ये तो भाई कहीं ना कहीं कशिश यहाँ पर फ्लेवर ऐड करने की जो है मे बी शायद मतलब कोशिश कर रही थी कि फ्लेवर कशिश ऐड करेगी ना इस पूरे गेम में। आगे चीजें क्या निकल कर आती हैं भाई, आगे बुला लिया जाता है भाई यहाँ पे कशिश को, जो मेन है भाई इन सब चीजों में। अब ऐसा लग रहा था मेरे को कि भाई अविनाश मिश्रा के लिए और क्या क्या चीजें बोलनी पड़ेंगी, अविनाश मिश्रा के लिए क्या क्या बातें सामने आएंगी भाई। कि अविनाश जो कि चुप बैठा था भाई, वो बंदा, अविनाश के मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज का जो एपिसोड है ना वो मुझे समर्पित है भाई, नॉट टुडे। ये जो वीकेंड का जो वार था ना, ये अविनाश मिश्रा को समर्पित था भाई। उनको क्लीन चिट देना था, पूरा चाट के एकदम भैया साफ चिट को क्लीन करके देना था, राइट। यहाँ पर तीसरा मुद्दा कशिश का आता है। तो कशिश को भैया बुलाया जाता है और कशिश को पूरी क्लिपिंग्स दिखाई जाती हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि कशिश तुम्हें एक बात जो है समझनी जरूरी है कि तुमने फ्लर्टिंग किया, तुमने उसको स्नैक कहा, तुमने इसके शोल्डर के बारे में तारीफ की, और बाद में तुम कह रहे हो कि ही इज अ चीपस्टर, ही इज अ वुमेनाइजर। ये मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पर कशिश का भैया रिएक्शन ये था कि नो नो इट वाज यस आई वाज विद, मतलब मैं फ्लर्टिंग कर रही थी, आई वाज विद हिम, वो एक मोमेंट था, मैं फ्लर्टिंग कर रही थी, बट मैंने इस चीज को ऐसे बोला कि उसने ऐसा बोला कि मैं उसके पास गई थी। इट मीन्स ये मेरी गलती, ये मतलब मुझ पर जो है बात डालने वाली बात हो रही है। एंड मल्टीपल जो भाई क्लिपिंग्स दिखा दी गई थी उनकी कि वो जो है मतलब हंस रही थी जब उस टाइम पे ईशा एंड अविनाश जो हैं, अविनाश जब ईशा की एक फाइट सी क्या होती है जिसमें अविनाश जो कि ये कहते हैं कि मुझे बोलने दो, मतलब वो फेंक के मार देते हैं वो बॉटल, राइट। तो उस टाइम पे ईशा जो कि थोड़ी सी शॉकिंग में मतलब वो आ जाती है, उसको लगता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। बट उस चीज को ये लोग समझ लेते हैं कि अविनाश इज रॉन्ग, अविनाश फड़फड़ा रहा है, अविनाश की गलतियां सामने आ चुकी हैं। एंड इस बात पर कशिश वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो मच हैप्पी कि देखो गर्ल्स ऐसा करते हैं, इस तरीके ऐसे लड़कों के साथ ऐसा होता है, जब किसी की गलती होती है ना तो वो फड़फड़ाता है। तो यहां पर एक क्या बड़ी चीजें सामने आई कि भाई कशिश भूल गई कि वो जो भी कर रही है ना, वो कुछ भी कर रही है, वो सब कैमरे में कैद हो रहा है, वो शायद भूल गई, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इससे पहले भाई वो शोज करके आई हैं, लेकिन शायद वो कैसी ये चीज मतलब भूल गई। लेकिन ये एक गेम प्ले था मे बी कशिश का, इट वुड बी अ गेम प्ले, इट लाइक इट कुड बी अ गेम प्ले, और मे बी ये कोई टैटिक्स थी, राइट, कि भाई इस गेम में कैसे आगे जाना है। बट ये जो टैटिक्स सामने आई है ना, कि यहाँ पर मे बी मुझे ऐसा लगता है, लाइक पर्सनल मुझे ऐसा फील लगता है कि अगर वो फ्लर्टिंग कर रही थी ना, वो जेन्युइनली मतलब फ्लर्टिंग थी, मे बी उसका उस बात का मुद्दा बनाना नहीं था कशिश को, लेकिन वो मुद्दा बन गया। कशिश ने कहा कि नॉमिनेशंस में वो सब चीजें यूज में आ सकती हैं अब, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे इनकी फाइट हो गई थी, राइट। उससे नेक्स्ट डे भाई इनकी जो मतलब फाइट होगी, मन में ख्याल आता आ गए कि मुझे गेम में कैसे रहना है ना। तो वो जो फ्लर्टिंग थी वो मे बी जेन्युइन हो सकती है कशिश की तरफ से, इन दोनों की। बट वो चीज बाद में एक तरह से हथियार बनकर सामने आया, किसके हाथ में, कशिश के हाथ में, कि मैं ऐसे करके इस पर मैं वार करूंगी। लेकिन नहीं कर पाई भाई वो। कोर्ट रूम में जिस तरीके से सिर्फ सारा ने साथ दिया, सारा को लगा कि ही इज ए चिपस्टर, मतलब उसने फ्लर्टिंग करी है, उसने ऐसा किया है, उसने कहा है उससे फ्लेवर ऐड करो। बट वहां पर एक बात जो है, क्लिपिंग दिखाने के बाद बिग बॉस ने जो चाल चली थी, क्लिपिंग दिखा दी और इनके मुद्दों को दिखा दिया आगे कि भाई कैसे क्या क्या बातें हुई थी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड दैट हु इज द विक्टिम एंड निर्दोष कौन है और दोषी कौन है। यहाँ पे किस पर इल्जाम लगाया है, एक्यूज्ड जो है उस पर आरोप जो है सही लगे हैं या गलत लगे हैं, और जो लगाने वाली है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो सारा अरफीन खान यहां पर निकल के सामने आती हैं। उनका जो मुद्दा सामने निकल कर आता है कि भाई वो भी बहती गंगा में भी हाथ धो ले,
मुझे तो ऐसा ही लगता है ना, कि बहती गंगा में भाई वो हाथ धोने आई थी, लेकिन सारा अरफीन अरफीन खान जो है वो इस गेम में नहीं वो कर पाई, सही का स्टैंड वो नहीं ले पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि अविनाश सही है, और ना मैं ये कह रहा कि कशिश गलत है। इट्स अ टोटल गेम प्ले, ये गेम है। और शोज में पता नहीं क्या क्या होता है, इस गेम में, इस शो में आपको फिर भी ये ऐसा शो है कि आपको इसमें ज्यादा गालियां सुनने को नहीं मिलेगी। कोई दे भी देगा लेकिन वो सब बीप बीप जो है मतलब हो जाता है, वैसी चीजें नहीं होती हैं। ये फिर भी एक ऐसा शो है। तो इस गेम प्ले में साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्या क्या चीजों पर मतलब बिग बॉस कह ले, मतलब जो इनके रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको चलना है। फ्लर्टिंग वाली बात है, छोटी बात है, मतलब हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। फ्लर्टिंग कर ली, क्या हो गया, कौन सा इसमें कुछ और चीजें होगी क्या, इनके रात को कुछ ऐसे सीन्स दिखा दिए या क्या चीजें हुई हैं, कुछ भी नहीं हुई ना। टोटल टोटल गेम प्ले है। तो वो करने वाली ने जो करा है, गेम प्ले के लिए किया है, और जिस पर आरोप लगे हैं उसको भी माइंड में ये है कि भाई नाउ आई एम सेफ नाउ, राइट। एंड इसमें कोई दो राहे नहीं है कि अविनाश अगर टॉप 2 में आता है भाई ये बंदा, तो ये कुछ बड़ा कमाल करके जाएगा भाई, है ना, हो सकता है। बिकॉज अविनाश के लिए जिस तरीके से मेकर्स ने ये पूरी क्लिपिंग्स, पूरे सबूतों को इकट्ठा कर करके दिखाए हैं ना, हर एक क्लिप को इतनी एडिटिंग करी है, इतना दिमाग यूज करा है ना इन्होंने। तो ये जो दिमाग यूज करा है ना भाई, एवे नहीं किया है, अविनाश को दिखाना है इन्हें आगे कि यस, हमारा जो अगर विनर होगा कल को भाई अविनाश होगा, तो अविनाश एज अ वुमनाइजर ही इज नॉट द विनर, एज ए चिपस्टर ही इज नॉट द विनर, बट एज ए क्लीन गाय, क्लीन चिट पर्सन, जिसने हर एक कॉन्वर्जेशन में कन्फ्रंट किया है, हर एक मुद्दे में आए हैं, हर एक बातों पे आए हैं, किस तरीके से लड़े हैं, क्या बातें हुई हैं। अब तो ऐसा लग रहा है मुझे तो बहुत मतलब पूरा है कि अविनाश मिश्रा मे भी इस गेम के विनर हो सकते हैं भाई, राइट। तो यहां पर कशिश को डांट भी लगाई सलमान खान ने कि डोंट ट्राई दिस विद मी, ठीक है ना भाई, वही बात है, डोंट ट्राई दिस विद मी, जिसमें वो कहते हैं अरे ओके फाइन। तो इस तरीके का ये जो फाइन वाला जो एटीट्यूड है जो कशिश दिखा रही थी इन फ्रंट ऑफ सलमान खान, है सलमान खान सेइंग कि यार तुम मेरी बात सुने एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, अब मुझे आगे आपसे बात होगा, क्लैरिफिकेशन नहीं लेना है, मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, आप ये क्लिप देख लो, उसके बाद आप मेरे से बात करना। क्लिपिंग्स में वो हंसती हुई नजर आती हैं। फिर एक क्लिप ऐसी होती है कि करण वीर मेहरा जो कि पूछते हैं, अच्छा यू टेल मी वन थिंग, क्या तुझे सही में लगता है कि उसने मतलब फ्लर्टिंग करी है ना, और ये सब चीजें तुम्हें क्या है, जिस पर वो ये कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी लगे, तुम कुछ भी सोच सकते हो। इस पर ये कहा कि करण का माइंड क्या था उस टाइम पे, न्यूट्रल था, एंड करण का जो इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे फ्लर्टिंग वाले मामले में बहुत न्यूट्रल था, एंड कहीं ना कहीं जेन्युइन जो है नजर आ रहा था। मे बी करण इज जेन्युइन इन दिस थिंग कि उसने फ्लर्टिंग कर ली या उसने कुछ भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे बंदे आ गए यहाँ पर भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब और बंदे हो गए यहाँ पर जो कि आए, दलाल साहब आए, उन्होंने करण के साथ बैठ के बात करी कि उसने ऐसा बोला, ये जो नाटक वाटक कर रहे हैं प्यार का, ये सब चीजें हैं, राइट। तो यहाँ पर कशिश के मुद्दों को दिखाया कि आपने ऐसे किया। तो यहाँ पर पूरे इस सिनेरियो में एक चीज जो है मतलब नजर आई, कशिश को सही किसी भी क्लिप में नहीं दिखाया गया। कशिश के चीजों को, उनके एक्शंस को, उनकी हर एक चीज को गलत दिखाया गया है कि हाउ कशिश जिस तरीके से वो थोड़ा सा अपना जैसे है ना कि मैं वुमन कार्ड खेल रही हूँ, एंड सलमान खान डिस्ट्रॉयड द वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, एनीथिंग, राइट। तो कशिश को लगा कि नहीं भाई अब मेरा गेम प्ले, बट वो बंदी जो है ना वो खड़ी रही, और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि भाई मैं यहाँ पर डटे रहूंगी, लेकिन यहाँ पर सॉरी जो है वो मांगा नहीं। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि कशिश जो है ना वो फ्लर्टिंग जेन्युइनली कर रही थी। होता है ना मन में एक अट्रैक्शन, मतलब रहता है, एक स्मार्ट सा लड़का हो, क्यूट सा लड़का सामने है, जिस तरीके से वो देख रही थी जब, तो ये चीज जेन्युइनली ये चीज पता लगी नहीं। मेकर्स को गलत बात कहाँ कहाँ लगी कि उस पर आरोप लगा दिए, तुम फ्लर्टिंग करो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, तुम घर में लव एंगल दिखाओ, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम खुद भी तुम भाई फ्लर्टिंग कर रहे हो, और तुम इस तरीके से दूसरे को तुम जो है दोषी ठहरा रहे हो। हम विनर किसको मतलब बनाएंगे भाई, ये तो बताओ, राइट।
अब अगले भाई यहाँ पर आते हैं भाई रजत दलाल आते हैं। रजत दलाल का गेम प्ले जो है क्या निकल के आता है भाई। उस रात क्या हुआ था, रजत ने एक बात करी पहले तो भाई कशिश से कि यार अब ये जो नाटक वाटक जो करते हैं, मतलब तुझे कैसा लगता है ये जो ऐसे ठरकी लोग हैं, ठरकी हैं, ठरकी जो वर्ड यूज करा जिसके लिए वो कहा भाई मैंने सॉरी बोला इससे, भाई से मैंने सॉरी बोला, राइट। दूसरी चीज करणवीर के पास जाना भाई रजत का, एंड उसके बाद ये सब बातों को बोलना कि यार उसने जो है ऐसे फ्लर्टिंग व्लर्टिंग करी, ये सब चीजें करी। ये कैसे लोग हैं यार, ये प्यार का नाटक कर रहे हैं क्या, मतलब घर में क्या कर रहे हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो दूसरे के पास भी जाते हैं, फिर वो ईशा के पास भी आते हैं जब वो बॉटल फेंका था उस टाइम पे। ये कहा भाई देख कुछ भी बातें हैं, कुछ भी कर ले, जो भी चीजें हैं। तो यहाँ पर वो कशिश की साइड भी दिखे, करण की साइड भी दिखे। जब वो करण के साथ जो उनकी फाइट है, लड़ाई वड़ाई नहीं है, लड़ाई है ना मतलब उनकी, फिर भी उन्होंने मुद्दा बनाने के लिए वो गए। फिर उन्होंने बात करी किससे, फिर उन्होंने बात करी ईशा से जाके कि वो अकेला है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। एक बॉन्ड जो है तुम अपना बना के रखो। 20 दिन बचे हैं यार शो के, 20-25 दिन जो भी मतलब बचे हैं, बॉन्ड बना के रखो अपना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक चीजें है ना, ये सलमान खान को लगा कि भाई ये क्या है, किसके साइड हो तुम। तो यहां पर एक चीज जो मे भी शायद वो बोलना भूल गए, या फिर कुछ भी चीजें थी कि भाई रजत दलाल जो है ना वो हर किसी से इस घर में बना के चल रहे हैं, हर किसी से इस घर में बना के चल रहे हैं कि मैं उसके साइड भी हो जाऊं, मैं उसका सपोर्ट भी कर लूं, मैं ईशा का भी सपोर्ट कर लूं, मैं शिल्पा का भी सपोर्ट कर लूं, मैं अविनाश के साथ भी आ जाऊं। अविनाश ठरकी भी है, लेकिन सामने अविनाश के साथ तुम्हारा बॉन्ड काफी अच्छा है, तो अविनाश को तुम समझाना एंड बातें जो है क्लियर करो। ऐसा ऐसा होता नहीं है, मतलब किसी ने कुछ भी जो है मतलब बोल दिया, ठरकी ठरकुल्ला पता नहीं क्या क्या, जो मतलब जो भी मतलब चीजें सलमान खान ने मतलब बोला ठरकुल्ला है, ये ठरकुल्ला है, ऐसे ऐसे करके, राइट। तो यहां पर भाई इनके समीकरण को, हर किसी के साथ जो समीकरण बन रहा है ना भाई रजत दलाल का, उस सारे समीकरण को क्रश करते हुए सलमान खान आगे बढ़े हैं भाई, क्रश करते हुए लिटरली, कि तुमने उसके साथ ऐसा बोला, उसके साथ ऐसा बोला, उसके साथ ऐसा बोला। सलमान खान ने बोल दिया समीकरण भैया बना लो, लेकिन सही का साथ दो, तुम्हें पता है। लेकिन वहां पर एक बात भाई रजत दलाल की ठीक थी कि भाई जब तक मैंने क्लिप नहीं देखी थी, मुझे नहीं पता था। क्लिप मैंने देखी होती तो शायद मैं कुछ और चीजें करता, बट मैंने क्लिप देखी। फिर वो सारा अरफीन खान से भी कह रहे थे कि ईशा और जो ये इनका प्यार का जो नाटक है ये लोग कैसे कर लेते हैं, कहीं भी मुंह मारना, कहीं भी ये करना है, कैसे ठरकी लोग हैं, मतलब अविनाश के लिए भी मतलब स्पेशली कि ये कैसे लोग हैं, कैसा है। लेकिन इस चीज से मतलब उनको एक्सपोज कर दिया एक तरह से। नाउ विवेन डेसेना एंड अविनाश दे आर लाइक वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस गाय, लाइक कि भाई अब मैं इससे बोल दूंगा भाई तू अपना अलग रख, हमें नहीं, हमें रखना नहीं है तेरे साथ, तू हमारे पीछे पता नहीं क्या क्या बातों को बोल रहा है, फिर तू उनके साथ भी बोल रहा है, फिर तू करण के साथ भी है, फिर तू सारा अरफीन खान के साथ भी है, फिर तू कशिश के साथ भी है। तू हर किसी के साथ, हर किसी की जो सिचुएशन पे जिसको लग रहा है कि मैं उस सिचुएशन पे ठीक हूं, तो उन सब सिचुएशन में तू बातें कर रहा है। तो उन सब सिचुएशन में अगर जो बातें सामने निकल कर आ रही है ना, इसका मतलब तू सबके साथ समीकरण बनाता हुआ निकल रहा है भाई, राइट। तो हर किसी के साथ समीकरण जो बन रहा है ना, ये चीज पर एक बड़ा एक्सपोजर जो है कहीं ना कहीं हुआ है भाई रजत दलाल का। लेकिन इस गेम में आगे बढ़ना है तो भाई उनको कॉर्नर, उनको हर किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मतलब माइंड दिल में रखना पड़ेगा, माइंड कह रहा हूं, दिल में रखना पड़ेगा, राइट। नाउ इट्स अ लास्ट स्टेज है भाई, कुछ ही वक्त बाकी है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा भाई अपने गुस्से पर। तो भैया हर किसी से, वो भी एक गेम प्ले है। तो बात करें तो प्लेयर के हिसाब से वो चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन मेकर्स को क्या दिक्कत है भाई, वो बंदा अपना समीकरण किसी के साथ भी बनाए, अपने आप को सेव करने के लिए नॉमिनेशन से वो हर किसी के साथ रहे, हर किसी की सिचुएशन में हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहे। तुम सही, उसके लिए बोले तुम सही, उसके सामने बोले तुम सही, ये गलत तो नहीं है, राइट। ये कोई ऐसा खेल थोड़ा ना है कि भाई इसमें आप ऐसा ही करो, ये सब चीजें करो। ऑडियंस देख रही है, लेकिन ऑडियंस को
क्लियर कट समझ में कब आता है, जब सलमान खान समझाते हैं, ये बात फैक्ट है, राइट। सलमान खान समझाते हैं तब उनको आता है कि भाई कुछ क्लिप्स दिखा दी तो यहाँ पर उनके सबूत इकट्ठे कर दिए, पर ना किसी को याद नहीं रहता कि उसने उस दिन उसने क्या बोला था, इस दिन क्या बोला था। अब आपने दिखा दी नैरेटिव, आप दिखा रहे हो भाई सारा अरफीन के, रजत दलाल के, आप वो सब चीजें जो है मतलब दिखा रहे हो, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई ईशा सिंह की। ईशा सिंह जिनको पैरासाइट क्यों कहा सलमान खान ने, पैरासाइट जो 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 चिपक जाता है अपने साथ, पैरासाइट है ना, जो कि आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ता नहीं है भैया आपको, पैरासाइट क्यों कहा, इसलिए कहा कि आप प्यार करने के लिए भी आप नहीं मतलब तैयार हो, आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, यू आर नॉट इन लव विद अविनाश, अविनाश इज ए गुड ह्यूमन पर्सन, बट आपने कैसे फ्रॉम द डे 12 में आप इसके लिए घर छोड़ने को तैयार थे, लेकिन आपने कैसे कुछ ही टाइम पहले आई वाइल्ड कार्ड एंट्री ने जो आरोप लगाया अविनाश पर, आपने उस पर भरोसा कर लिया। यही चीज एक सेम चीज हुई थी इस चीज के बारे में, एक मिनट आपको बताते हैं, एक सेकंड। राइट, सॉरी। सो यहां पर क्या बड़ी चीजें हैं कि ना ईशा सिंह को पैरासाइट इसलिए कहा गया कि आप उसके साथ भी हो लेकिन आप उसकी अगेंस्ट भी जा रहे हो, आप उसको खोखला कर रहे हो, आप उसको अंदर से खोखला कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, यही चीज बोली थी उस टाइम पे नॉमिनेशन के टाइम पे, जब एक बार नॉमिनेशन कुछ हो रहे थे तो श्रुति का जब टाइम गॉड थी तब ये चीज शिल्पा ने कही थी विवियन के लिए, ये कहा था कि भाई आपने कैसे 70 दिन का जो रिलेशन है आपने 20 दिन के रिलेशन से आपने कंपेयर कर दिया कि जब यामिनी ने सपोर्ट किया विवेन डेसेना उनकी टीम का एक टास्क में, सिर्फ और सिर्फ उस सपोर्ट के लिए उन्होंने सारा अरफीन खान को नॉमिनेशंस में ला दिया था और उन्होंने यामिनी को सेव किया था उस टाइम पे, वो जो सिचुएशन थी। हालांकि बाद में जो है फिर से कोई ट्विस्ट आ गया, किसी ने चेंज कर दिया, सारा अरविंद जो कि फिर से कहीं ना कहीं उनको सेव करके उनको सेव किया, मे बी शायद कशिश ने, और डाल दिया भाई रजत दलाल को उनकी जगह पर, राइट। अब यहां पर क्या बताती है, तो यही सेम चीज थी ईशा के लिए कि आपको पैरासाइट क्यों कहा जा रहा है, कि आप 12वें दिन जब एक फाइट हुई थी चुम डैरंग के साथ, तब उस टाइम पे ये चीजें थी कि भाई ये बंदा घर से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज इसने फिजिकल वायलेंस करी है, इसका गुस्से वाला था, इसका ऐसा था, ये मार देता, तो इसको घर से बेघर करना चाहिए। लेकिन बिग बॉस ने वो चीज करी नहीं थी, लेकिन एलिस एंड ईशा ये दोनों इतना रोए कि इन दोनों ने भी कहा कि हम भी घर से बाहर जाएंगे। तो सलमान खान ने कहा कि 12वें दिन तो आप इनके लिए घर छोड़ना चाहते थे, ये इनके साथ आप घर से बाहर आना चाहते थे, अब आपने एकदम कैसे समझ ली बातों को, कैसे क्या क्या जो चीजें हुई हैं, अब आप बताओ। तो यहां पर ईशा को भी एक्सपोज किया है, उनके गेम प्ले को एक्सपोज किया है। सलमान खान क्लियर कट तो बोल नहीं पाए, लेकिन ये बात साफ थी कि क्या ईशा अविनाश के भरोसे यहां तक आ गई हैं, क्या ईशा और अविनाश का जो बॉन्ड है उन्हें यहां तक लेकर आया है। इसमें मल्टीपल बातें हैं यार, अब सलमान खान हर बात को तो एक्सपोज करेंगे नहीं, लेकिन यहां पर मल्टीपल बातें हैं कि सबसे पहले विवियन माफ कीजिए ईशा जो कि अविनाश के भरोसे ऊपर तक आई है, या फिर अविनाश ईशा के भरोसे ऊपर आया है, इन दोनों का बॉन्ड एक दूसरे को लेकर आया है, यहां तक है आज जिस स्टैंड पर है ये एक दूसरे को लेकर आए हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, प्यार है या फिर नहीं है, क्लियर करो। प्यार नहीं है तो भाई क्लियर करो, जहां पर वो कहते हैं कि मुझे अभी भी भाई बहुत डाउट है, बहुत जबरदस्त तरीके से डाउट है। और ईशा सिंह का जो शालीन भनौत के साथ जो डेटिंग र्यूमर्स है ना, जिस पर ये बताया गया था कि ऑल आर बेसलेस, बस हमने साथ में काम किया है एंड वी आर वेरी जस्ट गुड फ्रेंड्स, एंड जिसमें करणवीर मेहरा जो कि शो जीत कर आए हैं, जिसमें शालीन भनौत थे, और ये भी चीजें थी कि शी वॉज मतलब फोटोग्राफ्ड एट द एयरपोर्ट, मतलब वो छोड़ने आई थी भाई शालीन भनौत को, ईशा सिंह। अब वो उनके सच में बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है, ये चीज जो है उन्होंने बोली थी शिल्पा जी के सामने कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, बाहर है, मुझे लोग प्यार करते हैं, इन सब चीजों के चलते, राइट। तो ये सब बातें तो सलमान खान ने इन सब चीजों को कहा कि आपने इतनी जल्दी बात कैसे मान ली, आपने कैसे कशिश ने बोल दिया और आपने मान लिया,
आपने क्लैरिफिकेशन ली, आप उसके पीछे पड़ गई, आपने उस बात को इतना लंबा खींच दिया। क्यों खींचा भाई? आपको भरोसा नहीं था अविनाश पर? आपको भरोसा होना चाहिए था अविनाश पर। वेल, दिस इज कॉल्ड वाई ईशा इज कॉलिंग पैरासाइट, कि आप चिपके हुए हो, साथ भी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आप उसको खोखला कर रहे हो या आप उसको खा रहे हो अंदर से, है ना? तो ईशा का जो ये गेम है, इस तरीके से उनको एक्सपोज किया एंड ये भी कहा कि अविनाश आपसे प्यार करता है, साफ साफ सीधी सीधी बात है, आप अविनाश को तड़पा रहे हो क्या, है ना? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे सुनने में आया कि आपका बाहर ऑलरेडी कोई है, शालीन, बहुत शालीन है आपका बॉयफ्रेंड, आपका जो दोस्त है, जो क्लोज फ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, वो बहुत शालीन है। आई थिंक मैं उसको जानता हूँ। ये एक बड़ा खुलासा हो चुका है भाई। इट्स डेफिनेटली शालीन भनौत एंड शालीन भनौत मे भी फैमिली वीक में आ जाए टू मीट ईशा, टू मेक थिंग्स क्लियर। एक और बड़ा खुलासा हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है, एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। वो ब्लास्ट ये हो सकता है कि भाई शालीन इस घर में अगर सपोज आते हैं और अगर इनका सच में कुछ निकला, सच में कुछ निकला और मेकर्स को लगा चलो थोड़ा फ्लेवर ऐड करते हैं, नाउ मेकर्स अगर फ्लेवर ऐड करेंगे इसमें, तो वो फ्लेवर कैसे ऐड कर देंगे? वो बुला देंगे, फिर जो है क्या होगा, फिर शालीन जो कि कुछ बात करेंगे अविनाश से कि यार अविनाश तुम्हारा क्या चल रहा है उसके साथ, ये बताओ। बट वो तो मुझसे प्यार करती है, या मे बी मैं उससे प्यार करता हूँ, या मे बी वी बोथ आर कमिटेड, या मे बी वी आर इन टू अ रिलेशनशिप बट वी आर फ्री टू मूव ऑन एनी टाइम। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी लाइक एक ईशा और उसमें तो कुछ ऐसे फ्लेवर्स में भी बिग बॉस भी ऐड कर सकते हैं कि ये शालीन भनोत वाला जो ये एंगल है ना, ये बिग बॉस लेकर आए हैं भाई, राइट? तो इस तरीके से जो है भाई पूरा जो ये खेल है ये देखने को मिला कि कैसे आज अविनाश के दोषियों को दोषी बता दिया कि तुम दोषी हो, तुमने अविनाश की कैरेक्टर असैसिनेशन किया है इस तरीके से, यू एंड ईशा, यू ऑल्सो पैरासाइट। तो इन सब को बता दिया है कि यू गाइज डिड द रॉन्ग थिंग, यू गाइज डिड द वेरी रॉन्ग थिंग। गेम के लिए तुम लोगों ने एक बंदे का असैसिनेशन हुआ है, उसको तुमने चीपस्टर बोला है, उसको तुमने ठरकी बोल दिया है, राइट? उसके लिए अगेंस्ट में तुमने नैरेटिव सेट कर दिए हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। आपको क्लिप दिखाई, उसके बाद आपको पता चला कि भाई दोषी तो यहां पर जिसने आरोप लगाया है कशिश कपूर, जिसको सलमान खान ने भी बोल दिया है कि मैडम आप ही कर रही थी, यू आर द गर्ल हु, जो कि फ्लर्टिंग कर रही थी, आपके लिए वो स्नैक है, आप उनकी शोल्डर की तारीफ करते हो। अगर आपके बारे में कोई ऐसा बोले तो कैसा लगेगा आपको, ये बताओ। बात सही है? आपके बारे में अगर आपको कोई स्नैक बोलेगा तो कैसा लगेगा? आपको अगर कोई इस तरीके से जो है आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? बात सीधी सीधी सी बात थी। लेकिन भाई ये था भाई बिग बॉस का घर, और आज का जो ये एपिसोड इस तरीके से आया है। वेल, कैसा रिएक्शन है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार ऐसी अपडेट्स के लिए।